सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अपने इस चैनल में आप सभी मसीहों और भाइयों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज आप लोग पास छोटा सा एक टॉपिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो आप लोगों हमारे जैसे कहना है कि संसार में आप ज्योति के सदृश आप बनिए। मेरे प्रियो, आप ज्योति के समान आप हैं। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर आदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो आप ज्योति के समान हैं। यदि आप अविश्वास हैं तो मान लीजिए आप संसार की तरह हैं। तो मेरे प्रियो, आज मेरा कहना है आप लोग पास कि लोग देखिए क्या है कि परमेश्वर के बारे में तो बहुत से पास्टर प्रचारक हैं मेरे प्रियो। तो मेरा कहना है आप लोग पास कि देखिए परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो वो सच्चा है। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवित परमेश्वर है, मरे हुए का भी परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमें क्या, परमेश्वर की सारी जो आज्ञाएं है मेरे प्रियो, पुरानी बात थी पर प्रभु यीशु मसीह ने जो था। तो मेरे प्रियो आज प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आके उस नियम को नए नियम में बदलाव कर दिए हैं मेरे प्रियो, जैसे मुझे देखने भी में आता है। तो मेरे प्रियो आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आप संसार में ज्योति समान चमकिए और आप ज्योति की संतान हैं। तो मेरे प्रियो कहना है कि जैसे कि मैं फिलिपियों पुस्तक दूध दिया वचन नंबर 12 से लेकर 18 वचन तक सारी बातें आपको बता दे रहा कि आप परमेश्वर हमें परमेश्वर की भय मानते हुए परमेश्वर के कामों में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के कामों में नहीं बढ़ेंगे तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु में हम एक डालियों की तरह हैं। यदि हम फले फूलेंगे नहीं तो परमेश्वर उस डालियों को काट देंगे। हम पृथ्वी पर हैं, हम बोझ की तरह हैं मेरे प्रियो। यदि हम अच्छे काम नहीं करते हैं, परमेश्वर के फल यदि हम फलते नहीं हैं तो मेरे प्रियो हमें उस डालियों को काट देते हैं। तो मेरे प्रियो जैसे लिखा है कि इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरे प्रिय परमेश्वर का कहना है कि जब हम परमेश्वर हमारे केवल साथ रहते हुए नहीं मेरे प्रियो, बल्कि हमें परमेश्वर से दूर रहते हुए भी हम परमेश्वर से डरते हैं। यदि परमेश्वर कहें मेरे प्रियो तो हमें परमेश्वर से डरना है। यदि हम परमेश्वर से नहीं डरते मेरे प्रियो तब हम हठीले लोग क्या हैं, हठीले लोग और कुकर्मी लोग हैं जो परमेश्वर को बातों को नहीं मानते। मेरे प्रियो आप इस बात को जानिए, परमेश्वर से हम डरें कांपें। यदि परमेश्वर से डरेंगे कांपेंगे नहीं ना तो परमेश्वर अपने बातों कैसे सिखाएंगे। मेरे प्रियो आप जानिए, आज तो परमेश्वर के स्वरूप में है। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में बता दिए थे उत्पत्ति में कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है। आज प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके आपको दिखा देते हम ही हैं मेरे प्रियो। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर हमारे मन में इच्छा और पूरा काम किए दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। हमें परमेश्वर दोनों बात डालने का स्वेच्छा के निमित्त और मन में जो इच्छा होता है काम, दोनों बातों के लिए हमें प्रभाव डाला जाता है मेरे प्रियो, ताकि हम कोई काम को कर सके। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मतलब परमेश्वर के जो भी काम है हमें आज्ञा परमेश्वर की हर एक बात को मानना है बिना कुड़कुड़ाए। जैसे लोग कुड़कुड़ाने का मतलब हो गया कि मनुष्य कहता है क्या बताएं, हमें ऐसा परेशानियां होता है, मतलब मन में अपने कुड़कुड़ाता है, सोचता है कि क्या बताएं हमें बोझ जैसे। मेरे प्रियो आप इस बात पर कुड़कुड़ाइए मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो आप इस बात को जानिए कि
क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जान लेते हैं, हम क्या सोचते हैं अपने विचार में और क्या करते हैं मेरे प्रियो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रियो, हम ऐसे लोगों के बीच से निकल जाए जो लोग हठीले हैं मेरे प्रियो, हठीले हैं, और जो लोग टेढ़े हैं, जो मेरे प्रियो जो टेढ़े हैं, जो टेढ़े हैं तो टेढ़े बातों भी बोल देते हैं। ऐसा तो बात है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं उनके बीच में से आप निकल जाइए, क्योंकि आप ऐसे अगर निकले रहेंगे तभी आप परमेश्वर के आप निष्कलंक संतान बने रहेंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहना है कि आप वचन को लिए हैं, आप एक ज्योति के समान है मेरे प्रियो। दीपक जैसे जलता है तो उसमें रोशनी दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है। हम उसी के समान बने हैं तो हम उसी की जैसे रहें, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरे प्रियो, यदि हम इस रीति से दौड़ेंगे, हम परमेश्वर के कामों में इस रीति से करेंगे, तो मेरे परमेश्वर जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो हमारा जो दौड़ना है, जो परिश्रम है, ये हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। आखिर आप गलत लोग बीच में गलत संगति करके आप जितना आपका परिश्रम है, आप इस परिश्रम को सब खो देंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। और लिखा है कि यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंदित करता हूँ मेरे प्रियो। हम तब परमेश्वर के लिए अब तैयार हो गए हैं मेरे प्रियो, कि हम सभी लोगों को परमेश्वर के समाचारों को सुनाओ और परमेश्वर के बातों को बताओ। जिस बात को बहुत से पास्टर प्रचारक नहीं बताते हैं, उस बात को मैं खोज कर बताऊं, ताकि लोग उस बात को भी जान सके मेरे प्रियो। हम इस बात को क्यों आप लोग पास बताते हैं? जो बात हमें देखने में नहीं आता है मेरे प्रियो, हमें सुनने में नहीं आता है, उस बात को आपके पास लाता हूं, ताकि आप ऐसे बातों को यदि आप जानेंगे तभी समझ पाएंगे। जो बात आपने सुना है और देखा है, उस बात पर आप मन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मैं उस बातों को खोलता हूँ जो बात लोग बीच में नहीं होता है मेरे प्रियो। तो लिखा है कि मेरे प्रियो, आप जैसे हमें अब तो परमेश्वर के लिए हम चाहते हैं, परमेश्वर ही हमारा जीवन है, अपने हमारा परमेश्वर रखवाला है और चरवाहा है मेरे प्रियो। इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए जिए, क्योंकि मेरे जीवन का संबंध यह है कि जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है मेरे प्रियो। इस बात को मैं अपने जीवन में रख चुका हूँ, क्योंकि मेरा कहना ये है मेरे प्रियो। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंदित करो मेरे प्रिय। जैसे मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, आप भी वैसे आनंदित हो जाइए। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को लेकर आपके पास क्यों आए हैं? क्योंकि आप इस बात को जानिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे ही बातों को रखते हैं सामने, ताकि हम हर बात को जाने मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है, आग की जैसे मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर जब उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो मेरे प्रियो हम कहाँ छूटेंगे? याद इस बात को रखना, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के आज्ञा का अंगीकार करके परमेश्वर को भटक गए। तो मेरे प्रियो, आप भटकिए मत गा, आपको हर एक बात में आप बताऊंगा, जो आपके मनों में होता होगा उस बात को रखूंगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर, हमें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। ये टॉपिक मेरे मन में नहीं आया था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे को इस जगह पर लाया कि मैं आपको इस बात को बता दूं मेरे प्रियो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो हमें एक प्यार सा छोटा सा में कमेंट कर देना, ताकि हमें ऐसे सपोर्ट मिलता है। तब तक सभी को जय मसीह की। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।